Dear students, today we will see about the topic cyclotron. तो साइक्लोट्रॉन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम दे चुके थे आपको। इसमें दो डीज होते हैं। डीज बेसिकली दो एक तरीके से देखें तो सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, जिनको कि हम डीज बोल रहे हैं। तो डीज के अंदर क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पे। डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और डीज के बाहर जो आपको हल्का सा जो गैप दिख रहा है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब डीज के बाहर मीन्स जो गैप है, समझिएगा, जो आपको जो पैरेलल जो गैप दिख रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डीज के अंदर जो डीज जो सेमी सर्कुलर प्लेट है वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, और इसमें हम क्या करते हैं, प्रोटॉन को इंसर्ट कराते हैं। और इसके अलावा डीज के जो एंड्स हैं वो कनेक्टेड हैं एक ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर की जो पोलैरिटी है वो क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिवर्स हो रही है। ठीक है, ऑसिलेटर की जो फ्रिक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे रिवर्स हो रही है। सपोज जैसे ऐसा समझ लीजिए कि पार्टिकल जो पूरा एक रेवोल्यूशन लगा रहा है उसको सपोज टाइम पीरियड उसका T=2πm/qb। ठीक है, ये हम लोगों ने फाइंड किया था। टाइम पीरियड क्या होगा, 2πm/qb। तो टाइम इंटरवल T=T/2, T=T/2। देखो T= आपने 2πm/qb फाइंड किया था। ठीक है, अब T=T/2 पे क्या होगा, वो एक डी जो है ये एक डी को पूरा कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, मतलब अब वो क्या होगा, अब वो दूसरे डी पे पहुंचेगा। ठीक, तो देखो जैसे ही आपको ये पता है जब सर्कुलर फील्ड में जब जो है मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड तो डीज के अंदर क्या, डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या कर रहा है, वो वहाँ पे सर्कुलर मूव करेगा। और जैसे ही बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या लगी हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से वो क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। और ये जो आपकी ये जो पोलैरिटी यहाँ पे लगी है, समझिएगा, फिर से हम कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पोलैरिटी लगी हुई है इसकी डीज की, आप मतलब बेसिक हम वर्किंग समझा रहे हैं। ये जैसे डीज है। ठीक है, ये आपका पार्टिकल है प्रोटॉन। तो ये क्या किया, ये आपका इस तरीके जैसे मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये आपकी पोलैरिटी एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार अल्टरनेटिव, ये क्या होगी, प्लस माइनस, कितने पे चेंज होगी, T=T/2 पे। ठीक है, आप ऐसे समझो T=2πm/qb पे वो एक फुल सर्किल कंप्लीट करता है। तो T=T/2 पे क्या करेगा, हाफ सर्किल कंप्लीट करेगा, यानी कि एक डी का फुल चक्कर वो लगा, एक रेवोल्यूशन लगा लेगा। तो उसके बाद जब वो T=T/2 पे आएगा तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर से रिवर्स हो जाएगी। ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब हर बार T/2 पे ये पोलैरिटी क्या होती रहेगी, रिवर्स होती रहेगी। तो जितने टाइम ये रिवर्स होगी तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सपोज जैसे यहाँ से वो ऐसे मूव किया, हाफ सर्किल कंप्लीट किया T/2 के बाद, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो गई। ये प्रोटॉन है, तो अगर इसके सामने वाला डी अगर निगेटिव पोटेंशियल पे हो गया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ जाएगा निगेटिव की तरफ, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी तो और ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। फिर से यहाँ जाएगा तो सर्कुलर पाथ कवर करेगा, फिर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी T/2 पे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा तो इसकी रेडियस भी इंक्रीज करती चली जाएगी। इस तरीके ये इसकी रेडियस इंक्रीज करती चली जाएगी, और ये ऐसे 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 घूमते घूमते अल्टीमेटली क्या होगा, ये यहाँ से जब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी कि ये रेडियस जो है, ये आपकी जो मतलब जो पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसकी जो पाथ की जो रेडियस है वो जब डी की रेडियस के इक्वलेंट हो जाएगी तभी क्या करेगा, वहाँ से एग्जिट कर जाएगा। और उस समय ये हाईली एक्सेलरेटेड होगा। बात समझ में आ रही है, यही इसकी वर्किंग है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें बस उसको जो है उसी हाई एनर्जी, क्योंकि हमें हाई एनर्जी पार्टिकल को जनरेट करना होता है, हाई जिसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा हो उसको जनरेट करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं। तो ये आपका डी है, एक डी इसको D1, दूसरा डी इसको बोलेंगे D2। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, यही पूरी वर्किंग है।
तो बाकी और जो चीज़ें हैं वो आप देख लो। तो देखो T इक्वल टू 2πm अपॉन QB, ये जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखा हुआ है, आपको क्या करना है। और पाथ इसका कैसा हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है, ठीक है। द होल असेंबली इज इवेलुएटेड टू मिनिमाइज कोलिजन्स बिटवीन आयंस एंड द मॉलिक्यूल, ठीक। अ हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डीज, सब कुछ वही है। और इसका जो इंटरवल है उसका वो कितना है, T/2 है। बात समझ में आ गई, हमारी समझ में पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, देखो दे मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इन वन ऑफ द डीज एंड अराइव इन द गैप बिटवीन द डीज एट द टाइम इंटरवल T/2 वेयर T इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इट इज गिवन बाय T इक्वल टू 1 अपॉन न्यू सी, ठीक है। तो 2πm अपॉन QB, टी की वैल्यू क्या होती है 2πm अपॉन QB, तो न्यू सी की वैल्यू क्या होगी QB अपॉन 2πm। तो दिस फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड द साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी। द फ्रिक्वेंसी, तो जब भी हमें क्या होता है, द फ्रिक्वेंसी V alpha of the applied voltage is adjusted so that the polarity of the D's is reversed in the same time that it takes the N to complete 1/2 of the revolution। बात समझिए, मतलब कि हमें ऐसा एडजस्ट इसको करना है कि इसकी जो ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी जो हर बार जो चेंज हो रही है वो उतने टाइम पे चेंज हो जब ये पार्टिकल क्या करे, हाफ रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। तो दिस रिक्वायरमेंट V न्यू अल्फा इज इक्वल टू न्यू C इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन और साइक्लोट्रॉन फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब देखो V इक्वल टू क्या है, QBR अपॉन M, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी क्या है, QBR अपॉन M, ये आपने फाइंड किया था, ठीक है। क्योंकि बार बार ये घूमेगा, आप फिर से समझिए ये क्या होगा, पार्ट एक्सेल मतलब कैसे चलेगा ये क्या होगा, जब पार्ट P को आप यहाँ से आप रिलीज़ करेंगे तो ये D में इंटर करेगा, D में क्या होगा, D में सर्कुलर पाथ को कवर करेगा, सर्कुलर पाथ से जब इसे बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, डीज की जो पहले प्लस था वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। और उधर जो ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, ये वाला जो गैप, ये इस गैप में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा, ठीक है। फिर एक्सेलरेटेड होगा, हर बार एक्सेलरेटेड इतना होगा कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी, और जब इसकी रेडियस डी के इक्वलेंट हो जाएगी तब ये पार्टिकल बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका वर्किंग बहुत ही ज़रा सा है, लेकिन उसको इतना हाई फाई करके लिखा है इसलिए आपको टफ लग रहा है, ठीक है। टफ कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो V आपका ये आ गया QBR अपॉन M, और R इज द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एट एग्जिट एंड इक्वल्स द रेडियस ऑफ द D, हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयंस इज, तो हाफ mv² होता है फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो V की जगह हम क्या करेंगे, आप हाफ mv², इसकी वैल्यू को क्या करोगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द आयन निकालने के लिए आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे वही हाफ mv², तो V की जगह Q² B² R² अपॉन M² कर दोगे, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी Ke इक्वल टू आ जाएगा Q² B² R² अपॉन 2M, ठीक है। और एक चीज़ और, द ऑपरेशन ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स स्पीड और रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है। द साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू बम्बार्ड न्यूक्लियाई विद energetic particles so accelerated by it and study the resulting nuclear reactions, ठीक है, ओके।